हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की। तो फ्रेंड्स, एग्जाम तिथि को लेकर जैसे कि आपको पता है कल से ही सस्पेंस बना हुआ था, तो इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स और बात करेंगे कि अब आपके आवेदन कब से होंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, कल ये नोटिस वायरल हुआ था। इसके संबंध में आपने लगभग सभी यूट्यूब चैनल पर देखा होगा और इसका हमारे द्वारा भी वीडियो बनाया गया था और इसमें बताया गया है कि आपकी जो परीक्षा है ये 11 फरवरी को प्रस्तावित है। ठीक है, वीडियो के संबंध में हमने बताया था कि यहाँ पर ये जो नोटिस है ये रियल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो ये रेणुका मैम का जो सिग्नेचर था थोड़ा ये डाउटफुल था, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नेचर होते हैं ये अपर सचिव के होते हैं। ठीक है, और हमने अपनी वीडियो में बताया था यदि ये सिग्नेचर यहाँ पर मैडम के हुए हैं तो हो सकता है कि ये तिथि को अप्रूवल लेने के लिए यहाँ पर सिग्नेचर कराया गया हो। और इसमें थोड़ा सा जो लेटर में प्रॉब्लम थी, ये एड्रेस के संबंध में भी थोड़ी सी यहाँ पर विसंगति देखने को मिल रही थी। तो इसके संबंध में वीडियो लगभग सभी यूट्यूब चैनल्स पर आपको देखने को मिल जाएगी। और डाउट था कि ये केवल क्या एक ही जनपद में भेजा गया है या फिर नहीं, तो इसके संबंध में अलग अलग जनपदों में ये नोटिस भेजे गए हैं। तो आइए देखते हैं अभी जो नई अपडेट जारी की गई है इस नोटिस के संबंध में क्या डिटेल्स शेयर की गई है। देखिए, कुछ न्यूज़पेपर्स में ये डिटेल्स शेयर की गई है, तो इसका मतलब ये हुआ यदि न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये चीज़ें आपको बताई जा रही है तो कहीं ना कहीं इस नोटिस की सच्चाई अब आपको हकीकत में ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से लगातार न्यूज़पेपर के माध्यम से आपकी भर्ती का कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि आरओ की वजह से आपकी परीक्षा में तिथि का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अभी इस नोटिस के माध्यम से जो यहाँ पर न्यूज़पेपर के थ्रू भी ये चीज़ें बताई गई है, इसमें अब इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे, उनको डाउट था कि एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं आई है लेकिन परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। तो ये सब भर्ती बोर्ड की एक कार्रवाई है, केवल परीक्षा के आयोजन के लिए तैयारियां हैं, तो तैयारियों के संबंध में नोटिस जारी होते रहते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने का सपना देख रहे नौजवानों के लिए अपने जूते के फीते कसने का समय आ चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। ठीक है, एक सप्ताह के भीतर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। भर्ती बोर्ड ने 11 फरवरी 2024 को ठीक है लिखित परीक्षा कराए जाने की तैयारी कर कर रहा है। परीक्षा केंद्र का चयन किया जा रहा है। सिपाही भर्ती में लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन करने की उम्मीद है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं जो कल नोटिस में यहाँ पर बताई गई थी। देखिए, आगे बताया गया है भर्ती बोर्ड ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा बताया गया है कि लगभग 60,000 पदों पर आरक्षी नागरिकी पुलिस भर्ती कराई जाएगी। 11 फरवरी 2024 को प्रस्तावित है। पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही पाली में आयोजित कराए जाने का निर्णय लिया गया है। देखिए, ये जो यहाँ पर ये पॉइंट था, इसके संबंध में कुछ कैंडिडेट्स को ये भी डाउट था कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अभी स्टार्ट हुई है, तो एक पारी में ये पेपर पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे आयोजित हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है, यहाँ पर 75 के 75 जिलों का यूज किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें संभव हो सकती हैं यदि सभी 75 जिलों में ये चीज़ें आयोजित कराई जाए। ठीक है, परीक्षा का प्रबंधन डीएम व स्थानीय पुलिस के सहयोग से होगा। संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा पूर्व में कराई गई परीक्षाओं के आधार पर परीक्षा केंद्रों का चयन किया जा रहा है। जिले में परीक्षा केंद्र को लेकर 28 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी गई है। ठीक है, तो ये वो सभी डिटेल्स बता दी गई है न्यूज़पेपर में भी कि नोटिस जारी किया गया है भर्ती बोर्ड के द्वारा परीक्षा केंद्रों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे न्यूज़पेपर में भी सेम आर्टिकल यहाँ पर पब्लिश किया गया है और अभी फ़िलहाल अभी निष्कर्ष यही है, यदि ये परीक्षा 11 फरवरी को हुई, देखो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये परीक्षा अभी 11 फरवरी को होना
मुश्किल है। देखिए हमारे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आरओ एआरओ की परीक्षा है, कोई छोटी परीक्षा नहीं है, ये लोक सेवा आयोग की परीक्षा है। तो मे बी ऐसा हो सकता है 11 फरवरी के स्थान पर आपकी परीक्षा 18 फरवरी को हो जाए, क्योंकि अभी सेंटर की डिमांड की गई है। ठीक है, अभी ये कंफर्म नहीं किया गया है कि आपको 11 फरवरी को ही निश्चित कर देनी है। ठीक है, व्यवस्था की जा रही है, यदि 11 फरवरी को स्लॉट मिलते हैं तो 11 फरवरी को आपकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अदरवाइज़ परीक्षा की जो तिथि है उसको थोड़ा आगे पीछे भी किया जा सकता है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी होगी। दूसरी बात ये, कुछ कैंडिडेट्स को डाउट हो रहा है कि भर्ती आई नहीं और आपकी जो परीक्षा तिथि है वो जारी होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एसएससी की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो पहले ही आ जाती हैं नोटिफिकेशन से। और एसएससी में भी लगभग 2 से 3 महीनों के अंतराल पर अब जो लेटेस्ट में भर्तियां चली हुई हैं उनकी परीक्षाएं हो जा रही है। ठीक है, और रही बात ये कि आपका नोटिफिकेशन, यदि ये नोटिस पूर्णतः सच है, देखिए पूर्णतः सच है, हालांकि इसके अब चांसेस मैक्सिमम बढ़ चुके हैं कि ये नोटिस सही है। अब हम इसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि यदि ये आर्टिकल केवल और केवल सोशल मीडिया के माध्यम तक ही सीमित रह जाता तो ये माना जा सकता था कि ये नोटिस पूर्णतः फर्जी है। ठीक है, लेकिन ये नोटिस अब आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी बताया जा रहा है। अब ये हम कंफर्म नहीं कह सकते कि जिन न्यूज़पेपर्स ने ये चीज़ें बताई है क्या उन्होंने इस नोटिस को वेरीफाई किया है विभिन्न जिलाधिकारियों के कार्यालयों में। देखिए ये चीज़ें कहना इम्पॉसिबल है, लेकिन यदि ये चीज़ें पुष्टि के साथ अगर जो न्यूज़पेपर ने यहाँ पर दी है तो इसको आप मानकर चलिए हकीकत। ठीक है, लेकिन इतना हो सकता है 11 फरवरी के स्थान पर 18 फरवरी, इससे आगे आपकी परीक्षा बढ़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि फिर आपके बोर्ड की परीक्षाएं चल जाएगी। ठीक है, और यदि ये नोटिस सही है और भर्ती बोर्ड इसी नोटिस के थ्रू आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो आप मानकर चलिए मंडे या फिर ट्यूसडे तक आपकी भर्ती आ जाएगी। ठीक है, मंडे या फिर ट्यूसडे तक आपकी भर्ती आ जाएगी। इसमें कोई ज़्यादा लेट नहीं होगा और 10 से 15 दिन का समय ही केवल आपको आवेदन के लिए मिलने जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग हमने कल जब वीडियो बनाई थी, वीडियो में भी अपने यही बताया था कि ये नोटिस थोड़ा संदेहपूर्वक है, लेकिन इस पर आप विश्वास कर चलिए। ठीक है, इसका खंडन हमने भी उस वीडियो में भी नहीं किया था और अभी भी हम आपको यही बोलेंगे कि आप 11 फरवरी के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिए, लेकिन 11 फरवरी के चांसेस कम हैं। 11 फरवरी से आपकी जो भर्ती होगी ये 18 फरवरी तक परीक्षा हो सकती है। बाकी एक पॉइंट आपको ध्यान यहाँ पर रखना होगा, आपका जो विज्ञापन जारी होगा, ठीक है, विज्ञापन जब जारी होगा ऐसा हो सकता है कि आपको अपने विज्ञापन में भी यदि परीक्षा तिथि इसी के आसपास आपको देखने को मिल रही है तो विज्ञापन में परीक्षा तिथि होगी। ठीक है, तिथि होगी। ठीक है, परीक्षा की तिथि जो होगी उसको विज्ञापन में भी दर्शाया जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल के लिए यही अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि जो लेटर कल वायरल हुआ था उसकी 100% ऑथेंटिसिटी थोड़ी डाउटफुल थी, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से यदि ये पुष्टि की गई है तो हो सकता है विभिन्न जिलों के कार्यालयों के डीएम कार्यालयों के आधार पर ये चीज़ें यहाँ पर पुष्टि की गई हो। सो फ्रेंड्स, बात भर्ती की आपकी यदि ये डेट्स सही है, 11 फरवरी की डेट आपकी सही है तो आपकी भर्ती मंडे या फिर ट्यूसडे तक आपको देखने को मिल जाएगी। और हो सकता है आपकी जो भर्ती की विज्ञापन है उसमें भी आपकी परीक्षा तिथि को मेंशन कर दिया जाए। फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप 11 फरवरी या फिर मैक्सिमम 18 फरवरी इन 2 डेट के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि 11 फरवरी का स्लॉट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 18 फरवरी के अकॉर्डिंग भी आप अपनी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, यदि इस नोटिस की जांच पड़ताल न्यूज़पेपर के द्वारा की गई है डिस्ट्रिक्ट कार्यालयों में, तो थोड़ा अब इसको फर्जी कहना थोड़ा कठिन हो सकता है छात्रों के हित में। तो आप अपनी तैयारी 11 फरवरी या फिर 18 फरवरी के अकॉर्डिंग करते रहें। ठीक है, सो फ्रेंड्स जो भी फर्दर अपडेट होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।